प्यारे बच्चों और सम्मानीय अभिभावकों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि केंद्रीय विद्यालय उन्नाव में जो कक्षा 11वीं में प्रवेश है बाहरी बच्चों का, वो कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ पर आपको ईमेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे। देखिए, सूचना है जो कि वेबसाइट पर डाल दी गई है केंद्रीय विद्यालय दही चौकी उन्नाव पे। ठीक है, इसमें आपको देखिए 28 जुलाई से 2 अगस्त 2020 तक का समय दिया गया है। और जो आपका ये रजिस्ट्रेशन फार्म है ये एक साथ है, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर ऑप्शन फार्म दोनों एक साथ हैं। और ये विद्यालय की जो वेबसाइट है unnao.kvs.ac.in से डाउनलोड करके भी आप उसको भर सकते हैं। और उसके बाद जब आप भरने के बाद उसमें पूरे अटैचमेंट लगाएंगे और उसके बाद उसका PDF बना करके इमेज फॉर्म में आप उसको जो विद्यालय की ईमेल आईडी है kvunnao.admission20@gmail.com पर वहाँ आप भेज देंगे। ठीक है ना। लेकिन 28 जुलाई से 2 अगस्त तक की डेट आपको दी गई है, पर्याप्त है इतनी डेट। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद जो फार्म में आएगा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक निश्चित समय है इसका। ठीक, और भी इसमें जानकारियाँ दी गई हैं। केवल रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रवेश की गारंटी नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना है कि जो आरक्षण भी जो नियमानुसार है वो मिलेगा इसमें। ठीक, दूसरी चीज़ ये है, ये भी समझ लीजिए आपकी जो केंद्रीय विद्यालय उन्नाव है वहाँ पर आपको सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ और साइंस स्ट्रीम, 2 ही स्ट्रीम उपलब्ध हैं। ठीक है, इस तरह से ये जानकारी दी गई। दूसरा इसमें बताया गया आपको कि 2019-20 में ही आपने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की हो, सिर्फ वही लोग जो है इस बार कक्षा 11वीं के लिए फार्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फार्म है, ऑप्शन फार्म है, उसको आपको कैसे भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपका फार्म कैंसिल ना हो। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए रजिस्ट्रेशन और ऑप्शन फॉर्म है। ठीक है, क्लास 11th के लिए आप लोगों के लिए। और देखिए इसमें मेंशन है कि लास्ट डेट जो है इसकी 2 अगस्त है, तो 2 अगस्त तक आपको इसको भर करके अटैचमेंट के साथ आपको ईमेल कर देना है। सामने इसमें आपको फ़ोटो लगाना है। ठीक है, जो ये फ़ोटो का लगा हुआ है, जो स्टूडेंट है उसकी फ़ोटो यहाँ पर लगेगी। इसके बाद जो पंजीकरण संख्या है वो जो है विद्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्लास अप्लाइड फॉर्म में आपको 11 लिख देना है। ठीक है, 11 के साथ साथ इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रीम ऑप्टेड, साइंस या ह्यूमैनिटीज़। आप साइंस ऑप्ट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ऑप्ट कर रहे हैं, जो भी आपको लेना है वो लिख दीजिए। सिर्फ 2 ही स्ट्रीम यहाँ पर है, तो इसलिए आपको साइंस लेना है या ह्यूमैनिटीज़ ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो मेल फीमेल है वो लिख देना है, आपको आधार कार्ड नंबर लिख देना है, ब्लड ग्रुप आपको लिखना है, यदि है नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट क्लियर आप कैपिटल लेटर में लिखिए साफ साफ। इसके बाद कास्ट कैटेगरी जो भी है आपके SC ST OBC जनरल वो सामने लिख दीजिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग हैं तब आप यहाँ लिखिए यस, और उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा SGC यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, यानी अपने माता पिता की आप सिर्फ एक ही संतान पुत्री हैं और कोई भाई बहन नहीं है, तब भी आप लिख सकते हैं। उसके लिए अतिरिक्त सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय में मिलती है, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके लिए एक हलफनामा लगाना पड़ता है। ठीक है, वो भी KVS की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो होम एड्रेस है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। फिर फादर्स नेम है, उसके बाद मदर्स नेम है, सब कैपिटल लेटर में लिखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। डेट ऑफ बर्थ लिखिए जैसे कि आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से सही हो। रिलीजन जो आपका है वो लिखिए। और इसके बाद एक एज एज ऑन 31/3/2020 को जितनी एज है आप वो एज निकाल लीजिए। ठीक है, 31 जो आपकी एज है उसको नीचे लिखिए और 31/3/2020 ऊपर लिखिए। उसके बाद निकाल करके जितने साल हो रहे हैं, मंथ और डे हो रहा है आपका, वो इसमें मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेरेंट्स यदि आपके गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका ऑफिस का बिल्कुल क्लियर कट एड्रेस यहाँ पर लिखिए। और साथ ही साथ वो वहाँ से अपने ऑफिस से जो वर्किंग जहाँ पे करते हैं वहाँ से एक प्रमाण पत्र लगाएंगे, सेवारत प्रमाण पत्र कहते हैं, सर्विस सर्टिफिकेट, जिसमें उनकी जो है पद की डिटेल होगी, वेतन की डिटेल होगी, साथ ही साथ जो उनकी फैमिली डिटेल्स हैं वो होगी, बच्चे का नाम होगा, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का रिलेशन। इस तरह से प्रमाण पत्र बनवा करके वो भी इसके साथ सबमिट करना है आपको। इसके बाद जो 17 देखिए इसमें सिबलिंग का मतलब होता है कोई भाई बहन है, आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं उनका। फिर लिखना डिस्टेंस आपका जो केंद्रीय विद्यालय है यहाँ से आपकी जो जहाँ पर रहते हैं उस निवास के दूरी कितनी है। अब पार्ट B में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से भरना है टोटल मार्क्स परसेंटेज सिक्योर्ड इन क्लास 10th सेशन 2019-20 एंड बोर्ड। यहाँ पर आपको अपने ओवरऑल टोटल परसेंटेज लिखना है। यहाँ पर मैं ICSE और UP बोर्ड वाले बच्चों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा
कि वो सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट करना चाहते हैं, जैसे आप साइंस में मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी लेना चाहते हैं, तो आप उसमें फिजिकल एजुकेशन के जो मार्क्स हैं उसको ऐड मत करिए, जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं उसको ऐड करके परसेंटेज यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अटैच करेंगे, लिखेंगे, इसके बाद जो मार्कशीट आप लगाएंगे फिर यहाँ से दोबारा उसमें से परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो वो उसमें गड़बड़ हो सकता है। तो आप जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं उसको कैलकुलेट मत करिए। यहाँ लिखा भी देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ओनली फॉर मेन सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर वगैरह के जो पेपर्स होते हैं एक्स्ट्रा, किसी भी बोर्ड में होते हैं, चाहे CBSE हो, ICSE में, तो वो ऐड नहीं करना है इसमें। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके उन्हीं के परसेंटेज 5 जो मेन सब्जेक्ट उसी के निकाल करके हमें परसेंटेज लिखना है। इसके बाद जो है 20 में देखिए लिखा है, अगर आपको ग्रेड पॉइंट्स लगा ग्रेड लिखिए, अदरवाइज मार्क्स लिखिए, 100 मार्क्स में कितने मार्क्स आपको मिले हैं, ठीक है, वो परसेंटेज यहाँ पे लिख दीजिए मैथमेटिक्स का, उसके बाद साइंस का, ठीक है। इसमें भी आपको वेटेज मिलता है तो इसको ध्यान से भरिएगा, ठीक। और अगर इसमें आप अगर ऑब्लिक लिख सकते हैं कि 80/100 है, 90/100 है, 96/100 है, दैट विल बी मोर बेटर, ओके। फिर उसके बाद पार्ट सी आता है। देखिए इसमें कुछ कंसेशन दिए गए हैं, अगर मान लीजिए कुछ परसेंटेज आपके कम है तो ये परसेंटेज को आपको बूस्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है, 4% मार्क्स आपको बढ़ा सकता है। यदि आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, ठीक है, तो आपका 4% बढ़ सकता है। लेकिन ये 4% कब बढ़ता है, जब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, उसमें आपको ये बूस्ट करेगा, ठीक। फिर उसके लिए आपको अटैचमेंट देना पड़ेगा। उसमें अगर स्पोर्ट्स और गेम KVS के वैसे बच्चे हैं, मान लीजिए, है ना, जो SGFI तक गए हैं, किसी और मतलब 9th में गए हों, 8th में गए हों, लेकिन अब 10th में है इस समय, तो वो उनको सबमिट करना है। या मान लीजिए किसी कारणवश पहले वो KVS में पढ़ते थे, वो SGFI तक गए हैं और अब जो है वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अब यहाँ पर 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको भी ये जो है वेटेज मिलेगा। SGFI के लिए 6% है, KVS नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम के लिए 4% है, इसी तरह से रीजनल डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 2% है। अगर NCC में सर्टिफिकेट उसके लिए है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब में छूट मिली है आपको। रिपब्लिक डे में अगर PM रैली, जो इंडिपेंडेंस डे और जो 26 ऑफ जनवरी को पर ईयर होता है, अगर उसमें आपने पार्टिसिपेट किया तो 6% मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय संगठनों द्वारा दी गई है कि आप यदि आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा काम किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो आपको इसमें छूट मिलती है, ये अच्छी बात है। इसके बाद अगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ में 10 डेज़ का आपने कोर्स किया है और मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है तो आप अटैच कर सकते हैं, उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको 2% की इंक्रीजमेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम कंसेशन पॉइंट्स है दैट विल बी 6, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ कि जो आपको मैक्सिमम आपको छूट मिलेगी वो 6% की मिलेगी। इसके बाद ये जो है ग्रैंड टोटल मार्क्स परसेंटेज आफ्टर एडिंग कंसेशन पॉइंट, ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए, ये ऑफिस से भर लिया जाएगा देख करके। आप अटैचमेंट सिर्फ लगाना है यदि आपके पास इस तरह से कोई है, ठीक है। अब यहाँ पार्टी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस स्ट्रीम मिनिमम क्राइटेरिया 60%, यानी ऑल स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन क्लास 10 दे आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम, ठीक है। यानी जिन बच्चों के 60% मार्क्स हैं वो जो है विज्ञान विषय के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और उसका कम्बिनेशन में दिख गया है, देखिए लिखा है इसमें कि कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। और सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ दिया है बायो हिंदी, हिंदी मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इन तीनों में से कोई 2 ऑप्शन आप चुन लीजिए। 2 ऑप्शन इसमें इसलिए लिखवाए जा रहे हैं, इसलिए लिखवाए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि एक कम्बिनेशन में क्लास फुल हो, वैकेंसी ना हो, तो दूसरे कम्बिनेशन में आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 कम्बिनेशन आपको भरना है, बायो हिंदी से भर दिया, हिंदी मैथ या CS मैथ या हिंदी मैथ, इस तरह से 2 कम्बिनेशन वाले यहाँ पर आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि क्या 60% से ऊपर जितने सभी लोगों को एडमिशन मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके हायर परसेंटेज है, सबसे पहले 98 है तो 98 वाले को, फिर 97 वाले को, 96 वाले को, यानी अगर मान लीजिए 5 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और उसमें किसी का 75% है, किसी का 80% है, किसी का 85 है, किसी का 90 है, किसी का 95 है, किसी का 98 है, तो सबसे पहले 98, 95, ठीक है, उसी तरह से उसी क्रम में 5 तक आएगा और उसके बाद जो नीचे हैं वो नीचे वेटिंग में चले जाएंगे। अगर वो ऊपर वाले जो परसेंटेज है वो एडमिशन नहीं लेंगे तब उनको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। यानी जो हायर परसेंटेज उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसमें। और इसके साथ साथ इसमें ये भी देखा जाता है केंद्रीय विद्यालय में कि यदि आपके जो है कैटेगरी वाइज भी देखा जाता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपके फादर हैं तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट के आपके गार्जियन या फादर या मदर कोई भी जॉब में है तो, और अगर प्रमाण पत्र लगाते हैं तो उसमें भी आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो ये भी ध्यान रखिए। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम यानी आर्ट स्ट्रीम की बात करें यहाँ पे तो देखिए हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, दीज आर द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इन केंद्रीय विद्यालय उन्नाव एंड यू हैव टू चूज़ 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी। तो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं
वो तो 4 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी हैं ही, सिर्फ आपको चुनना है इसमें से इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी से ओनली 1 सब्जेक्ट यू हैव टू राइट हियर। ओके, उसके बाद आपको सिग्नेचर कर देना है, पेरेंट्स का नेम होगा, ठीक है, पेरेंट्स के भी साइन यहाँ पर होंगे, होम एड्रेस और उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो चल रहा है आपका वही लिखिएगा, डेट लिखिए जिस दिन आप भर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है डिटेल कि मैंने उपरोक्त जानकारी को पढ़ लिया व समझ लिया था, सभी भरी गई जानकारी पूर्णतः असत्य है। यदि कोई भी जानकारी भविष्य में असत्य, अप्रमाणिक अथवा कूटरचित पाई जाती है तो प्रवेश रद्द करने का अधिकार विद्यालय प्रशासन को होगा। यानी आप जो है बिल्कुल सही जानकारी भरिएगा, ठीक है, कोई भी गलत जानकारी ना दें, इसमें कोई घुमाए नहीं, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर आप पेरेंट्स होगा, यहाँ पे आप पेरेंट्स जो है वो सिग्नेचर कर देंगे। फिर इसके बाद ये ऑफिशियल वर्क है, ये आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ आपको छोड़ देना है। कुछ निर्देश भी देखिए नीचे दिया हुआ है इसमें, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन ऑप्शन फॉर्म इज 2/8/2020। ये रजिस्ट्रेशन ऑप्शन फॉर्म दोनों कंबाइंड है, ठीक है ना, इसमें ये मत सोचिए कि 2 अलग अलग हैं, 2 पेज हैं, दोनों पेज आपको एक साथ इसके साथ लगाना है, ठीक है। नो एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन्ड आफ्टर द अपडेट, ये समझ में आ गई होगी कि 2 अगस्त के बाद से कोई भी जो एप्लीकेशन अगर आप भेजते हैं, ईमेल भी करते हैं तो इंटरटेन नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज़ और है जो पहले बताया गया कि रजिस्ट्रेशन और ऑप्शन फॉर्म भर देने मात्र से ही केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की गारंटी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये भी बताया कि ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया गया है ऑफिस के द्वारा, यही जो है मान्य होगा, और अगर आप किसी दूसरे फॉर्मेट में भर करके भेजेंगे तो वो मान्य नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये बताया गया विशेष रूप से जो आपको इसके साथ अटैच क्या करना है, स्कैन करके जो भेजना है ईमेल आईडी पे, कक्षा 10 अंक की पत्र की छाया प्रति। अगर आपके पास अभी मार्कशीट नहीं आई है तो आप जो है जो इंटरनेट से मार्कशीट निकली है उसको उठाइए और उसको प्रिंट लीजिए, प्रिंट करके उसमें साइन करिए, अटेस्ट करिए, और उसके बाद उसको स्कैन करके भेज दीजिए। जाति प्रमाण पत्र अपना भेज दीजिए, ठीक है। इसका अटैच कर दीजिएगा। दिव्यांग यानी विकलांग यदि लागू हैं तो उसमें आप भरिए, एकल संतान पुत्री हैं तो हलफनामा उसमें आप भरना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और अगर आपके फादर या गार्जियन कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में है, केंद्रीय राज्य स्वायत्त निकाय में, तो वो आपको लगाना पड़ेगा सर्विस सर्टिफिकेट। इसलिए फार्म को पूरा भर करके पूरी तरह से सेल्फ अटेस्टेड करके हर डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में kvunnao@gmail.com पर दिनांक 28/7/2020 से 2 अगस्त 2020 तक ईमेल करना सुनिश्चित करें। सही फॉर्म भरें, इसी ईमेल आईडी पे भेजें और इसी फॉर्म भेजें। दोनों फॉर्म को भेजना है, दोनों पेज को भेजना है, ठीक है। ये पेज भी वो पेज भी, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये जो है ऑफिस का है तो ये हम ना भेजें, 1 और 2 दोनों पेज आपको भेजने हैं, ठीक। तो इस तरह से ये जो है आपको ये पूरी जानकारी दी गई। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें आसानी समझ में आ गया हो, आपको भरने में फॉर्म दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, आप सब लोग फॉर्म भरिए, टाइम से भरिए, और उम्मीद करते हैं आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आपका एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा और आप अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। थैंक यू।